इनके अखबार पर कब्जा होने के बावजूद भी ये बातें छुप नहीं रही है। बैंक डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। इनके बालू और दारू वाले जो किराएदार हैं, ये लोग इनके अफसरों को पीट रहे हैं। जंगल राज कहने वाले जो सुशासन बाबू थे, आजकल मंगल बांसुरी बजा रहे हैं उसी जंगल राज में। उससे बचने के लिए कभी केजरीवाल की टोपी पहन रहे हैं, कभी राहुल गांधी की टोपी पहन रहे हैं, चाचा के छाया में चले गए और जो जंगल राज जो बतला रहे थे नीतीश कुमार, वो मंगल सुमंगल हो गए। तो बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार का कब्जा हुआ करता था और नीतीश कुमार जंगल राज का हवाला देके कुर्सी तक पहुंचे। अब हालात देखिए कि जिस प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार है और चाचा और भतीजे के हाथ में बिहार की बागडोर भी है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में लगातार जो है ये दावा किया जा रहा है कि फिर से 2025 में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और जो नीतीश कुमार है वो तेजस्वी यादव के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। 2024 में लोकसभा का भी चुनाव है और 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, ऐसे में लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। चिराग पासवान, आरसीपी सिंह और सम्राट चौधरी, ये तमाम बड़े चेहरे हैं जो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं निपटा देंगे, तेजस्वी यादव का वजूद खत्म कर देंगे। और तेजस्वी यादव के वजूद को खत्म करने के लिए सबसे जो पूरी तरह से पैरेलल में सबसे ज़्यादा जो मजबूती के साथ अगर कोई नेता खड़ा रहेंगे एनडीए में, वो है चिराग पासवान। हमारे साथ चिराग पासवान के जो सिपाही हैं अरुण कुमार जी हैं, जहानाबाद के पूर्व एमपी भी हैं, बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते भी हैं। सर, वर्तमान में चाचा भतीजे की सरकार है, बिहार की बागडोर को संभाल भी रहे हैं और जिस प्रकार से 243 सीट पे 2025 में जो मुकाबला होगा, नीतीश कुमार जी भी बोल दिए हैं कि हम अपना भतीजा के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अगर आपके तरफ की बात कर ली जाए एनडीए की, सम्राट चौधरी, आरसीपी सिंह, चिराग पासवान सबसे मजबूत सिपाही हैं। आखिर कितना डैमेज कर पाएंगे? जितना अभी वर्तमान में आरजेडी के पास विधायक हैं, आप लोग भी 2020 में चुनाव लड़े थे, एक विधायक भले ही मिले, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज करने में आप लोग की अहम भूमिका रही। अब तो 5 साल गुजरने को है, चुनाव होगा 2025 में, इस बार कितना और वोट बैंक में बढ़ोतरी होगा और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कितना पटकनी देंगे चिराग पासवान? देखिए, डगर डगर जो घूम रहे हैं नीतीश कुमार, बिहार से उनके पैर तले ज़मीन खिसक गई है। देश का भ्रमण कर रहे हैं माला डफली लेकर के, और ये जो बैठक भी हो रहा है उन्हीं कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए प्रतिदिन दुष्कर्म हो रहा है महिलाओं के साथ। प्रतिदिन आप इनके अखबार पर कब्जा होने के बावजूद भी ये बातें छुप नहीं रही है। बैंक डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, लूट हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है। इनके बालू और दारू वाले जो किराएदार हैं, ये लोग इनके अफसरों को पीट रहे हैं, रगेद रगेद के भगा रहे हैं, संपूर्ण अराजकता से लोगों के दिमाग को भटकाने के लिए। चूँकि जंगल राज कहने वाले जो सुशासन बाबू थे, आजकल मंगल बांसुरी बजा रहे हैं उसी जंगल राज में। तो जनता इन लोगों को समझ गई है कि 30 साल बरगलाने का काम किया है ये जंगल और मंगल का खेल। तो अब हिसाब इनको देना है और उससे बचने के लिए कभी केजरीवाल की टोपी पहन रहे हैं, कभी राहुल गांधी की टोपी पहन रहे हैं। नीतीश कुमार को खैर नहीं। 2025 में कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं एनडीए के साथ? तो साथ हैं? हम नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्या होगा नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को आउटराइट रिजेक्ट कर चुकी है। और उससे कर रहे होंगे ना आप लोग? हम कर रहे हैं, घूम तो रहे हैं पूरा आप लोग? हम कर रहे हैं 243 पे। निश्चित तौर से बिहार के जो असमत लूटी जा रही है इनके नेतृत्व में, बिहार का जो दरिंदों के हाथ में जो बिहार की हुकूमत चली गई है और आज अपराधी छुट्टे हकड़ रहे हैं, ये जनता को एहसास हो, जनता इस बात को समझे कि ये गुमराह करने के लिए सारा नाटक कर रहे हैं। इसलिए इसका बिफिटिंग जवाब 24 और 25 में दें।
एक चीज़ क्लियर कर दीजिए, अगर चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और युवा चेहरों में सबसे ज़्यादा फ्रंट पे कहीं ना कहीं चिराग पासवान है, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि बालू, दारू, हत्या, लूट, ये सब जंगल राज वापसी हो गया है, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब मिल गए, अगर चिराग पासवान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चिराग पासवान जीतेंगे तो क्या क्या खत्म हो जाएगा बिहार से, जो ये लोग बढ़ावा दिए हैं? देखिए, क्या क्या खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म किए हैं, सब निर्माण करना है। निर्माण के लिए यहाँ शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। एजुकेशन को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया, शिक्षकों को अपमानित किया। हम मान प्रतिष्ठा वापस दिलाएंगे, नए बिहार के निर्माण का एक नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पशुपति पारस छोड़ेंगे नहीं चिराग पासवान को, और नहीं वो फिर हाल ही बयान दिए हैं, वो तो बयान चलता रहेगा उनका। बोले हैं कि ठिकाना लगा ही देंगे, तो कैसे फिर चुनाव लड़िएगा आप लोग? 24-25 में हालात ये रहेगा तो फिर अलग लड़िएगा, फिर वही हालत हो जाएगा। हम तो जनता के बल पर लड़ेंगे, जनता समझती है और ये आकर्षण है। अभी चिराग पासवान बेदाग हैं और उन पर लोगों का विश्वास है। पॉलिटिकल जो सिनेरियो है, जो अविश्वास का संकट है, उसमें चिराग पासवान की स्वीकार्यता है, खासकर युवाओं में और खेत खलिहान में भी, दलित शोषित जमात में भी। इसलिए निश्चित तौर से जो एक विकल्प के रूप में लोग देखते हैं चिराग पासवान को, और हम समझते हैं कि 24 और 25 में ये सामूहिक जो नेतृत्व है अच्छे विचार के लोगों का, वो निश्चित तौर से एक अच्छा परिणाम देगा। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग? अब ये सब तो बहुत, आपको ऐसा लग रहा है? अब देखिए, पारस कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी चाहते हैं कि मेरे पिता की सीट रही है, यहाँ के लोग स्नेह प्रेम किए, तो आप तो चाहिएगा ना, आपके नेता हैं तो। अब ये तो समय बतलाएगा कि छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। ये सब बहुत छोटी बात है कि हाजीपुर से लड़ेंगे कि जमुई से लड़ेंगे। ऑलरेडी जमुई से वो सांसद हैं, हाजीपुर भी इनका प्रभाव का क्षेत्र है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा। बेसिक बात जो है जिसके लिए ये जमात संघर्षरत है, वो है बिहार को इस दो अनैतिक गठजोड़ से जो बिहार का शोषण हो रहा है, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अचानक ये सत्ता के लिए कैसे, जिन चीज़ों पर तेजस्वी यादव युवा हैं और जिन सवालों पर प्रश्न खड़ा कर रहे थे, और जो जनता ने जो सीट दिया है वो उन्हीं सवालों पर दिया है, लेकिन जाकर के चाचा के छाया में चले गए और जो जंगल राज जो बतला रहे थे नीतीश कुमार, वो सुमंगल हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा लक्ष्य है कि बिहार के अनैतिक गठजोड़ से बिहार को बचाएं, सत्ता लोलुप शक्तियों को रोकें। देखिए, सीधे तौर पे अरुण कुमार जी थे। लगातार 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और चाचा भतीजा 2025 में जिस प्रकार से साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अरुण कुमार ने साफ कर दिया है कि 2025 में नीतीश और तेजस्वी यादव को चिराग पासवान करारा जवाब देंगे, और आने वाले दिनों में बिहार में जो सब कुछ लूटा गया है वो चिराग पासवान के नेतृत्व में अगर चुनाव जीता जाता है तो बिहार का स्वाभिमान लौटाया जाएगा, उद्योग धंधा लौटाया जाएगा, और जो जंगल राज की स्थिति है उसका खात्मा आने वाले समय में कर दिया जाएगा। रोहित, दर्श न्यूज़, पटना।